लगता है इन दो तानाशाहों ने दुनिया को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया है जिसमें सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप होने वाली है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप का लालच, बेईमानी ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब बड़ी खबर है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि होर्मुज के साथ साथ बॉब अल-मंदेब को भी हूती के जो हूती है यमन के लड़ाके, वो बंद कर देंगे लाल सागर में। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में तेल और गैस का भंडार ठप हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल के तेल के शिप को रोक रहा है, जबकि अमेरिका ने बैरिकेडिंग करके ये कर रखा है इंतजाम कि दुनिया का कोई भी देश तेल और गैस न खरीद पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान पर हमला क्यों किया गया, और इजराइल और अमेरिका इस युद्ध के लिए दोषी नहीं है। और वहीं अब ये साफ हो गया है कि ईरान इस युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। दोबारा जब ये युद्ध शुरू हो गया है तो इसमें अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है कि अब वो अपने सैनिकों की शहादत की बात को खुद स्वीकार कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में किसी भी देश के सैनिक हों, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन तरीका यह है कि वो सैनिक युद्ध को युद्ध की तरह लड़े। लेकिन इजरायली सैनिक जो है वो युद्ध को युद्ध की तरह नहीं लड़ रहा है। वो फिलिस्तीन में मासूम बच्चों, महिलाओं को मार चुका है, बुजुर्गों को मार चुका है। वो अस्पताल, स्कूल को उड़ा चुका है, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे। अमेरिका तो बकायदा कह रहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ा देंगे जहां से बिजली बनता है। तो युद्ध जो है वो भयानक है। वहीं खबर है साफ साफ कि ईरान ने बकायदा तय कर लिया है, उसने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन खत्म हो चुके हैं, कि अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके हमारे आम लोगों पर तो हम अमेरिकी शहरियों पर हमला करेंगे। मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। यानी कि आप अगर भारत में रहते हैं तो समझिए कि भारत से आप सीधे अमेरिका में मिसाइल गिरा सकते हैं, जबकि ईरान और अमेरिका की दूरी मुश्किल से 10,000 किलोमीटर है। तो ये युद्ध और भयानक होता जा रहा है और इसका असर जो है पूरी दुनिया के सामने आने लगा है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे पागलपन की वजह से पूरी दुनिया मुश्किल में है। सवाल है कि ईरान अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। यह सारा मामला कैसे शुरू हुआ? इजराइल का मुद्दा अरब देशों के लिए पहले से ही बड़ा मुद्दा है। 45 साल से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था ईरान पर। दरअसल सारे खाड़ी देशों पर अमेरिका का कंट्रोल है। एक इराक पर कंट्रोल नहीं था, क्योंकि सद्दाम हुसैन अमेरिका के खिलाफ हो गया था। पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर जब सद्दाम हुसैन हकीकत समझ गया और जब वो अमेरिका के खिलाफ हुआ तो अमेरिका ने उसे मार दिया। गद्दाफी जो लीबिया का प्रमुख था, गद्दाफी हमेशा से समझता था कि ईरान जो है वो सही है और अमेरिका जो है वो गलत है। नेल्सन मंडेला वो हमेशा से अमेरिका के बारे में जानते थे कि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, और अमेरिका की मीडिया को वो गोरों की नापाक मीडिया कहा करते थे, नेल्सन मंडेला। तो सोचिए, अमेरिका दुनिया में चाहता था कि या तो हमारी मर्जी वाली सरकार रहे और हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे इशारे पर चले, हमारे तरीके से ट्रेड डील हो। दुनिया में कोई देश हथियार नहीं बना सकता है, दुनिया में कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। ऐसा लगता था जैसे यूनाइटेड नेशंस अमेरिका है, और यूनाइटेड नेशंस को भी अब डोनाल्ड ट्रंप जब से आया उसने उसको पंगु बना दिया। अब अमेरिकन फौज जो है वो जेनेवा संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसीलिए अब ईरान ने साफ कह दिया है कि 2 दिन निकल चुके हैं, 1 दिन का और वक्त है, या तो $325 बिलियन का हर्जाना दो, युद्ध बंद करो, या होर्मुज भूल जाओ और अब अमेरिकी शहरों पर मिसाइल की गिरने के लिए तैयार रहो। दुनिया को पता है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया 3 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के किसी भी धमकी के खिलाफ खड़े होते हैं। ये तीनों देश वो देश है जिसने अमेरिका के पिछलग्गू बनने से इनकार किया है। नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस के पास दुनिया को पता है कि उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मिसाइलें किसी भी दुनिया के देश में जाके गिर सकते हैं। खबर ये भी है कि लगातार चीन जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, रूस जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है,
और नॉर्थ कोरिया भी ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये खुद अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स है कि ईरान के पास इतने हथियार हैं कि अमेरिका के सैनिक तबाह और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ अब कोई खड़ा नहीं है। इजराइल के पास अपना हथियार खत्म होने के कगार पर है। अमेरिका के पास 1 महीने का और तेल है और 1 महीने का हथियार है। इसीलिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में रहना है तो उसे किसी भी कीमत पर 1 महीने के अंदर ईरान पर या तो कब्जा करना होगा या $325 बिलियन का हर्जाना देकर उसे होर्मुज खुलवाना होगा, ताकि अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत ना हो। ईरान इस बात को भली भांति जानता है। यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि खाड़ी देशों पर दबदबा है अमेरिका का। उसके सारे तेल और गैस का कारोबार अमेरिका तय करता है और वो सब डॉलर में होता था। कमीशन अमेरिका को जाता था, सारी कंपनियां अमेरिका की। लेकिन ईरान ने अमेरिका की गुलामी करने से मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया कि तुम तेल नहीं बेच सकते हो, गैस नहीं बेच सकते हो। दुनिया के देश भी डर से, अमेरिका के डर से तेल और गैस नहीं खरीदते थे। अब तक ईरान जो है वो अपना तेल और गैस का 90% हिस्सा अकेले चीन को बेचता था। वो आज भी बेच रहा है। तो ईरान को 45 साल का अनुभव है प्रतिबंधों का, और इसी 45 साल के दौरान उसने इस युद्ध की भयानक तैयारी की है। उसे पता था दूरदर्शी खामनेई को शहादत से पहले कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका हम पर हमला करेगा। कहा जा रहा है कि IRGC से भी खतरनाक जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उससे भी एक खतरनाक जो सेना है, ईरान ने उसको एक्टिव कर दिया है। और अब हो सकता है कि वॉरहेड, परमाणु वॉरहेड वाले जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है उसका इस्तेमाल हो। तो जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, खाड़ी देशों में बड़ा संघर्ष चल रहा है। अब ये साफ हो गया है कि जितने खाड़ी देश है, सऊदी अरेबिया तक के हमले हुए हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई में अभी सारे जेट जो है वो बंद हैं, फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और दुनिया भर के लोग वहां फंसे हुए हैं। किसी भी समय अमेरिकी ठिकानों पर बड़े बड़े हमले हो सकते हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, इन तमाम देशों में ईरान अकेले लगातार बड़े बड़े हमले कर रहा है। लेकिन अब उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उसका कहना है कि अब हम सीधे अमेरिकी शहरों पर हमला करेंगे, क्योंकि अब हमारी इंतहा खत्म हो गई, सब्र की इंतहा हो गई है। युद्ध का एक नियम होता है, अमेरिका ने उन नियमों को अनदेखा किया है। जैसे फिलिस्तीन पर इजराइल ने बमबारी की थी, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को मारा था, उसी तरह से अमेरिका जो है वो आम ईरानियों को मार रहा है। ईरान का कहना है कि हम अब तक UN चार्टर और जिनेवा संधि को मान रहे थे और हम सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे थे और सैनिकों को निशाना बना रहे थे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका हमारे सिविलियन को निशाना बना रहा है, हमारे स्कूल, कॉलेज, पावर सेंटर्स, इलेक्ट्रिक सेंटर्स, रिफाइनरी को उड़ा रहा है, अब हमें मजबूरन अमेरिकी शहरों पर मिसाइल दागने पड़ेंगे। तो युद्ध जो है ये भयानक होता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जेल जाने से बचने की इच्छा। दरअसल एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और उसे देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह से वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। अगर ईरान का युद्ध जीत जाते हैं तो शायद उसे अमेरिकी लोग माफ कर दे और वो हीरो बन जाए और संविधान संशोधन करके वो तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के दोनों पैर कब्र में हैं। उसके बाद उसने खुद दुनिया के साथ साथ अमेरिका को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का सपना तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का तो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान के मुताबिक कोई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन देर सवेर उसको एप्स्टीन फाइल में जेल जाना पड़ेगा अगर वो रहा तो। वही इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, उसका भी सपना था ग्रेटर इजराइल का, उस पर भी पानी फिर गया है। और सवाल है कि जैसे ही इस युद्ध से अमेरिका हटेगा, इजराइल को ईरान से कौन बचाने आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग शुरू हुआ था और फिलिस्तीन की बगैर आज़ादी के वो नहीं मानेगा। तो ईरान की ताकत का अंदाजा अब पूरी दुनिया को लग चुका है और ईरान की ताकत में रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन के हथियार और इजाफा कर रहे हैं और अरब देशों का ये युद्ध और बड़ा हो गया है। ईरान के लिए जो सबसे बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि खाड़ी देशों ने अब तक अमेरिका के बहकावे में आकर ईरान पर हमला नहीं किया है। और जब तक खाड़ी देश ईरान पर हमला नहीं करते हैं तब तक ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वही अमेरिका के सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और अब आने वाले समय में हो सकता है कि सीधे ईरान जो है अमेरिका पर भी मिसाइल गिराए, क्योंकि उसके पास बेहतर रेंज की मिसाइलें
उपलब्ध हो रही है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे तानाशाहों ने पूरी दुनिया को अपनी सत्ता के चक्कर में कितना मुश्किल में डाल दिया है। एक बार वर्ल्ड वार हुआ था, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हिटलर मुसोलिनी जैसे लोगों ने करवाया था, और लगता है कि तीसरा आर्थिक वॉर जो है दुनिया को आर्थिक रूप से विनाश कर देगा बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इन दोनों ने ईरान पर हमला किया था। ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।